सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग फिनिश किए थे टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के प्रकार और पर परागन की शर्तें व परिस्थितियां जिनमें पर परागन की क्रिया होती है। पर परागन की परिभाषा के क्रम में हम लोग देखे थे कि जब एक फूल का पराग कण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, मतलब एक पौधे का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन क्या है? नर युग्मक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा नर और मादा युग्मकों की उत्पत्ति। अब दूसरे स्टेप में युग्मक का ट्रांसफर। तो परागन की क्रिया पहले की परिभाषा में भी हम देख चुके हैं कि एक पौधे के फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक जाती है, तो यह पर परागन कहलाता है। आज हम लोगों को देखना है कि पर परागन के साधन क्या है। यहां से परागकण यहां तक जाती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जाति किस माध्यम से है? जैसे हम यहां से चलते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, तो दिल्ली हम सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, हम रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, हम वायु मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे यातायात के साधन हैं। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एक पौधे से दूसरे पौधे में पराग कण का जो स्थानांतरण है वह किन माध्यमों से होता है, यह एक यक्ष प्रश्न है। अब ये यहां फिगर में हम लोग भले देख रहे हैं कि अगल बगल बना दिया गया है, लेकिन कभी कभी एक पौधे का परागकण कई किलोमीटर दूर स्थित पौधे के वर्तिकाग्र तक भी जाते हैं। कौन से माध्यम उनके लिए इस कार्य को संपन्न करने में मदद करती है? तो जो भी माध्यम हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई सजीव हो, जो भी साधन पराग कण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं या पहुंचाते हैं, वे पर परागन के साधन या एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाते हैं। हम इन साधनों पर यदि गंभीरता से विचार करें तो इन एजेंट्सों की, इन साधनों की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है सजीव और दूसरी कैटेगरी है निर्जीव। जैविक साधन भी है, अजैविक साधन भी है। जैविक साधन में मुख्य रूप से तीन हैं। कीट, इंसेक्ट्स, जो एक पौधे पर बैठते हैं, वहां से दूसरे पौधे पर जाके बैठे तो उनके माध्यम से भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा पक्षियां, वो कभी कभी एक पक्षी एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकण को पहुंचाने में कई तरह से भूमिका निभाती है। उसको अलग अलग सभी को देखेंगे तो एक एजेंट पक्षी भी हो सकती है। एक एजेंट बड़ी व्यापक है जिसमें मनुष्य भी शामिल है या अन्य जीव, अन्य जानवर शामिल है, वो एनिमल्स। कुल मिलाकर जैविक एजेंट्स को, जैविक साधनों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कीट द्वारा पर परागन, पक्षी द्वारा पर परागन और जानवरों द्वारा पर परागन। अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, एबायोटिक एजेंट्स की बात करें, तो इसमें दो प्रमुख हैं, जल द्वारा पर परागन और हवा द्वारा पर परागन। इस प्रकार मोटे तौर पर 5 एजेंट हैं मुख्य रूप से। अब जानवर में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 5 एजेंट हैं
जो पर परागन की क्रिया के कंडक्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हर एक एजेंट द्वारा किए जाने वाले पर परागन को अलग अलग नामों से हम जानते हैं और उस सब की अपनी अपनी परिस्थितियां और व्याख्या है। सबसे पहले हम लोग नाम जानेंगे, फिर एक एक करके सबकी व्याख्या करेंगे। अब हम जैसा कि बताए कि 5 प्रमुख एजेंट हैं जो पर परागन के कंडक्शन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब साधन बदलेगा तो परागन का नाम बदल जाएगा, मतलब साधन की भिन्नता परागन के नामकरण और उसकी क्रियाविधि की भिन्नता का कारण बन जाता है। स्वाभाविक है कि जैसे जल के माध्यम से कोई परागन होगा और पक्षी के माध्यम से कोई परागन होगा, दोनों एक जैसे हो नहीं सकता है। इस प्रकार हम देखें तो पर परागन के प्रमुख साधनों जिसमें कीट, इंसेक्ट्स, पक्षी, बर्ड्स तथा जानवर, एनिमल्स जैसे जैविक साधन, जैविक बायोटिक एजेंट और जल तथा हवा, वाटर एंड एयर एबायोटिक एजेंट के साधन होते हैं। ये 2 कैटेगरी हो गई, बायोटिक में कीट, पक्षी, जानवर, एबायोटिक में जल और हवा। इन साधनों के आधार पर परागन निम्न प्रकारों के होते हैं। पर परागन का एक प्रकार हम लोग देखे थे उसकी क्रियाविधि के आधार पर, जो 2 भागों में हम लोग बांटे थे। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू देयर एजेंट्स, अभिकर्ता जो उनके हैं उसके आधार पर परागन की प्रक्रिया और उसके नाम बदलेंगे और प्रकार बदलेंगे। इसको हम लोग बताए 5 कैटेगरी है, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा और जानवर द्वारा। ये क्या है? बायोटिक एजेंट है, जैविक अभिकर्ता है। और कीट द्वारा जो पर परागन होगा उसे हम कीट परागन या एंटोमोफाइली कहते हैं। पक्षियों द्वारा जो पर परागन होगा उसको पक्षी परागन या ऑर्निथोफाइली कहते हैं। जानवरों द्वारा यदि परागन हो रहा है तो उसे जंतु परागन या जूफाइली कहेंगे। ये तीनों के तीनों क्या थे? जैविक फैक्टर, जैविक एजेंट थे। अब 2, जल द्वारा यदि परागन हो रहा है तो वो हाइड्रोफाइली होगा, और वायु द्वारा परागन हो रहा है तो वो एनिमोफाइली के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार कीट परागन, पक्षी परागन, जंतु परागन, जल परागन और वायु परागन पर परागन की प्रमुख विधियां या प्रमुख प्रकार हुए जो उनके अभिकर्ता द्वारा चिन्हित और नामांकित किए गए हैं। अब हम लोग एक एक की व्याख्या करेंगे, पहले कीट परागन की, फिर उसके बाद और। अब हम लोग कीट परागन की व्याख्या करें तो आप इसके लिए 2 चीजों को महत्वपूर्ण ढंग से जानना है कि वैसे फूल जो कीटों द्वारा परागित होंगे, मतलब वैसे फूल जिसमें पर परागन की क्रिया में साधन कीट होंगे, इंसेक्ट होंगे, ऐसे फूलों को हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहेंगे। ये ऐसे फूल हैं जो कीट परागित फूल हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं, ये प्रकृति में खास हैं। अब इन तक साधन के रूप में हमने कीट वर्ग का नाम लिया, कीटों का नाम लिया, लेकिन अब आपको मैं पार्टिकुलराइज कर रहा हूं कि मधुमक्खी, आप देखते हैं कॉमन है हम लोगों के यहां, तितलियां, भृंग और बर्रे, ये कुछ ऐसे प्रमुख
कीट वर्ग के मेंबर हैं जो कीट परागित पुष्पों में पर परागन की क्रिया को अंजाम देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कीट इस फूल तक जाते ही क्यों हैं? इनके जाने का प्रयोजन क्या है? तो जाने में एक बहुत बड़ा जो इसका कारण है वो है फूलों में पाया जाने वाला मकरंद, नेक्टर, पराग। उसकी खोज में ये जाते हैं जो उनके न्यूट्रिशन का काम आता है, उनके पोषण में काम आते हैं। और ये मकरंद तो मधुमक्खियों द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है वो हम लोग हनी बी के रूप में, उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी मनुष्य के लिए है, उससे हमको शहद की प्राप्ति होती है, हनी हमको मिलता है। तो एक तो अपने पोषण की खोज में ये कीट मकरंद की तलाश में जाते हैं, एक कारण तो ये है। दूसरा आकर्षण। आकर्षण में दो फैक्टर है, एक उसका रंग और दूसरा सुगंध। ये कलर और स्मेल, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कीटों को क्या, मनुष्य को भी आकर्षित करते हैं। फूलों की ये दो विशेषताएं ऐसी हैं जो हर सचेतन प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये कीट वर्ग के मेंबर तो मकरंद की खोज में भटक ही रहे हैं, मकरंद की तलाश है उनको। उसमें कुछ ऐसे फूल हैं जिसमें बहुत तीखे सुगंध पाए जाते हैं, उस सुगंध से कीट उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जबकि कुछ का रंग इतना मनोहारी होता है कि इन कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से आकर्षण बस जो रंग या सुगंध के कारण हो सकता है, या फिर अपने पोषण के लिए मकरंद की तलाश में ये कीट परागित फूलों तक जाते हैं और परागन करते हैं। अब इससे आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।